वृषभ राशि के लिए अब धन के भंडार भरने वाले हैं। इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। अगर आपको लगन नहीं पता तो आप इसे राशि से भी देख सकते हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अब ट्रांजिट होने वाला है। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि छोड़कर अब मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक साल एक राशि में रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। यह हमारे संतान के कारक, धन के कारक, पति के कारक और हमारी स्पिरिचुअलिटी के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। हमारी ग्रोथ का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। अब आप देख सकते हो कि लाइफ के कितने सारे सेक्टर सिर्फ एक प्लैनेट के अंडर में आते हैं। अगर आप देवगुरु बृहस्पति को शुभ रखते हैं, आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है, या आपने अपने व्यवहार के द्वारा अपने गुरु ग्रह को शुभ कर रखा है, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है और व्यवहार के द्वारा भी आपने गुरु को खराब कर रखा है, तो जो भी रिजल्ट आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं वह कमी होगी। तो और गोचर का भी हमारी लाइफ में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कोई भी इवेंट होने वाला होता है, कोई शुभ इवेंट हमारी लाइफ में होता है, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारी लाइफ में काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और सरल तरीके से बताऊंगी कि अब जो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है वह वृषभ लगन और राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा। यहाँ पर आप कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, काम आपके नहीं बन रहे हैं, बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है, कर्म भी आप अच्छे कर रहे हो, धर्म क्रम के कार्य कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट हो रही है, तो आप निश्चित हो जाइए। यहाँ पर आप कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हो। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। अब 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे। अब एक बात आप सोच कर देखिए, पिछले एक साल से कहीं ना कहीं धर्म क्रम के कार्य में आप जरूर इन्वॉल्व रहे होंगे, और जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या धार्मिक यात्राएं करना, बच्चों के साथ आपका लगाव रहा होगा, बड़े जो बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं, आप या पिता के समान जो भी हैं, उनके प्रति आपकी अटैचमेंट तो जरूर रही होगी। और अपने आप को आपने सात्विक बनाने में या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपने कुछ न कुछ किया होगा। यह रिजल्ट तो देवगुरु बृहस्पति ने आपको दिया ही होगा। अब 15 मई से वह आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब आप देखना, आपका रुतबा समाज में बढ़ता ही जाएगा, आपकी वाणी समाज में एक नया आयाम देगी। यानी कि जो भी आप बोलोगे, पहले अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे या कोई अपना बिजनेस कर रहे थे, जो भी आपके कर्मचारी हैं वह आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या घर वाले भी आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, आपको अनदेखा कर रहे थे, तो अब समय आ गया है। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी टैलेंट है, आपकी वाणी में अब स्थायित्व आएगा। सब कुछ समाज के सामने आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में आ गए हैं। धन के भंडार तो भरने ही वाले हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से हम हमारी वाणी को देखते हैं, धन को देखते हैं, और कुटुंब का हाउस भी सेकंड हाउस होता है। इनकम तो आपकी बढ़ने वाली है। और धन के कारक कौन है? धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, और यह आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि जो इच्छा पूर्ति का हाउस होता है 11th हाउस, उसके लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है। 8th हाउस थोड़ा नेगेटिव हाउस माना जाता है, लेकिन इस हाउस को आप यूटिलाइज करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। यह आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और इसका प्रभाव अब आपको देखने को मिल रहा होगा। वाणी में आपकी गंभीरता आएगी, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे आपको और आपकी बातों को तवज्जो देंगे, आपकी सलाह मानेंगे, और जो भी आप सलाह दोगे उनका फ़ायदा भी लोग उठाएंगे। परिवार में अगर आपकी कोई पहले लड़ाई झगड़ा था, मनमुटाव था, कलह क्लेश था, तो अब आप निश्चित हो जाइए, परिवार में एक सुख संतुष्टि यहाँ पर आ जाएगी। पहले आप मनी से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत थी, आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे, तो यह समस्या अब खत्म हो जाएगी। और अब आप बचत करने की सोचोगे, और वह जो भी बचत करने की जो भी प्लानिंग आप बना रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग आपने बना रखी है, वह आपकी अब पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति
कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, या 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, 8th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई भी आपका मामला चल रहा है या परेशान शत्रु से आप परेशान हो, तो इस चीज़ में देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। और 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर अमृत बरसता है। तो अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो वह बिजनेस आगे बढ़ेगा और उसमें दिनों दिन उन्नति होगी। 6th हाउस पर दृष्टि है तो अगर आप किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। आपको धर्म कर्म के कार्य करते रहना है, शॉर्टकट से आपको बचना है, झूठ आपको नहीं बोलना है, सात्विक आपको रहना है। अगर कुछ आप ये प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती है यह करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, अगर उनकी आप हेल्प करते हो तो आपको काफ़ी लाभ होगा। धर्म कर्म के कार्य तो आप अब करोगे। और अगर आप मैरिड हो तो आपको ससुराल पक्ष से भी काफ़ी लाभ होने वाला है। आपके संबंध भी मजबूत रहेंगे। अगर पहले आपका कोई मन मुटाव है तो वह अब खत्म हो जाएगा, धन लाभ आपको होगा और ससुराल पक्ष से आपको कोई हेल्प भी मिल सकती है। और शत्रु आपको कुछ परेशान तो करेंगे लेकिन आप निश्चित हो जाइए वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और कोई भी कष्ट उनसे आपको नहीं होगा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर में जैसे कर्क राशि में आ जाएंगे, आपको 3rd हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपकी धार्मिक यात्राएं तो यहाँ पर होगी, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस के यहाँ पर योग बने हुए हैं। आप यह टाइम वैसे ही वेस्ट मत करिए। देवगुरु बृहस्पति कभी मार्गी होंगे, वक्री भी होंगे, तो जब वक्री होंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। बाकी राहु देव केतु देव का भी ट्रांजिट होने वाला है, इसका भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब देवगुरु बृहस्पति दिसंबर के महीने में वक्री हो जाएंगे तब आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ आप ऐसा कमिटमेंट कर दोगे कि सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, चाहे वह फ्रेंड सर्कल में हो, परिवार भी हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वहाँ पर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर पहले से ही पता लग जाए कि हमें क्या सावधानियाँ रखनी है तो हम आने वाली काफ़ी सारी परेशानियों से बचे रह सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हो, जैसे आप पीपल के पेड़ की पूजा करिए, बड़े बुजुर्गों का आप आदर करिए। अगर आपको परेशानी आ रही है तो फिर आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप खीर का भोग भी लगा सकते हो। छोटी कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हो। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहोगे, साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। काम में और अपने जो फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको एक संतुलन बनाकर रखना है। आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देवगुरु बृहस्पति का जो यह ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए शानदार रहने वाला है। इसका फ़ायदा आप जरूर उठाइए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।